नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। दिल्ली में आज कांग्रेस की अहम बैठक होने जा रही है। दूसरी लिस्ट के लिए चर्चा होगी। एआईसीसी सचिव वेणुगोपाल की अध्यक्षता में कमेटी का गठन होगा। कमेटी करेगी टिकट का फैसला। नॉन परफॉर्मेंस विधायकों की कट सकती है टिकट। 30 सीटों के प्रत्याशियों की लिस्ट हो चुकी है जारी। बची सीटों में हो सकती है कई महिला प्रत्याशी बैठक में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव और कई ऐसे नेता हैं जो कि इस बैठक में शिरकत करेंगे। कमेटी करेगी उम्मीदवारों की टिकट का फैसला। इसमें बता दें कि जो नॉन परफॉर्मिंग विधायक है उनके टिकट कट सकते हैं। उनके काम से नाखुश अगर पार्टी होगी तो उनके टिकट कट सकते हैं। 30 सीटों के प्रत्याशियों की लिस्ट हो चुकी है जारी और इससे बाद बता दें कि दूसरी लिस्ट जारी होगी, जिससे पहले ये बैठक का दौर शुरू हो चुका है। कहा यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव समेत कई ऐसे नेता हैं जो इस बैठक में शिरकत करेंगे और यहाँ पे मंथन किया जाएगा कि किसको टिकट दिया जाए, किस सीट से टिकट और किसको दिया जाए, कौन सबसे ज्यादा टिकट के लिए अनुभवी प्रत्याशी है, उसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। दिल्ली में आज कांग्रेस की अहम बैठक होने जा रही है। दूसरी लिस्ट जारी करने से पहले यह बैठक होने जा रही है, चर्चा इस पे होगी। विकास यादव रायपुर से सीधे जुड़ चुके हैं। विकास, कब ये बैठक होगी, क्या कुछ जानकारी बैठक से जुड़ी हुई आपके पास है? जी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है कल शाम को जो है दिल्ली के लिए रवाना हो गया है। साथ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ में टीएस सिंहदेव, डिप्टी सीएम कुमारी सैलजल छत्तीसगढ़ प्रभारी भी उनके साथ में दिल्ली में रवाना हुए हैं। आज जो है एक बड़ी बैठक जो है दिल्ली में आयोजित की गई है, जिसमें जो है छत्तीसगढ़ में 5 विधानसभा सीटों पर जो है उम्मीदवारों के नामों पर फैसला होगा। इसके बाद में जो है आज शाम तक सूची जारी हो जाएगी। जी, इस बैठक में भूपेश बघेल तो शामिल होंगे, टीएस सिंहदेव की उपस्थिति होगी और कौन कौन से नेता जो इस बैठक में शामिल हो सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं? जी, हाईकमान के केंद्रीय चुनाव समिति के पदाधिकारियों के समक्ष यह बैठक आयोजित की गई है, जिसमें जो है फिलहाल जो है 30 नामों पर उम्मीदवारों की घोषणा कांग्रेस पहले से कर चुकी है। इसके बाद है आज जो है 60 नामों पर फैसला होगा। उसके बाद जो है और कई सारे जो ऐसे नए नाम सामने आ रहे हैं जिन पर फैसला होना बाकी है, जिसके कारण जो है कांग्रेस का जो लिस्ट है लेट हो गई है। आज जो है इन पर फैसला होगा और आज शाम तक या कल सुबह जो है कांग्रेस की 60 विधानसभा सीटों पर नाम तय हो जाएंगे और लिस्ट जारी हो जाएगी। तो क्या लगता है दूसरी सूची में किस किस का नाम निकल के सामने आ सकता है? जी देखिए, कांग्रेस ने अपने 30 जो प्रत्याशी की लिस्ट जारी है, उसमें वर्तमान में जो मंत्री और नेता है वो उन्हें तवज्जो दी गई। इसके अलावा जो है 8 विधानसभा सीटों से मौजूदा विधायकों की टिकट करती है। इसको लेकर भी एक बड़ा संशय है। अभी जो 60 नामों पर जो फैसला हो रहा है उसमें भी जो मौजूदा विधायक है, जो जहां पर जिन विधानसभा सीटों में विधायकों का परफॉर्मेंस कम है वहां पर विधायकों की टिकट कर सकती है। साथ ही नए लोगों को भी ऐसा मौका मिल सकता है जहां पर जो है विधानसभा सीट को उन्हें टिकट दी जाएगी। आपको बता दें चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी में कई ऐसे विधायक हैं जो अपनी उम्र से 60 साल की उम्र से काफी लंबे समय से बुजुर्ग हो चुके हैं। ऐसे नेताओं को भी टिकट काटकर दूसरे युवा नेताओं को टिकट दी जाएगी। तो क्या सूत्रों के हवाले से आपको कोई जानकारी मिली है अंदर खेमे से कि कौन कौन से ऐसे विधायक जिनके टिकट कटने के आसार नजर आ रहे हैं? जी, मैं आज के लिए बता दूं कि ग्रामीण का जो है जो सत्यनारायण शर्मा जो है यहाँ के विधायक है, उन्होंने अपनी उम्र का हवाला देते हुए कांग्रेस पार्टी में अपने बेटे को प्रत्याशी लड़ाने का एक सुझाव जो है कांग्रेस पार्टी को दिया है। इसी लिहाज से अंश जगह पर भी जहाँ पर जो है वहाँ के विधायक की जो उम्र ज्यादा हो गई है वहाँ पर जो है नए और युवा प्रत्याशियों को चुनाव में टिकट दिया जाना है। कि कांग्रेस का पहले ही यह नारा है कि जो युवा है उन्हें पहले मौका दिया जाएगा। साथ ही जो उनके दराज जो हो गया है उन्हें जो है कांग्रेस में अलग पद दिया जाएगा। उन्हें उन सीटों पर युवा और नौजवान को ही विधानसभा चुनाव लड़ाया जाएगा। जी, महिलाओं का नाम भी आ सकता है दूसरी लिस्ट में। महिलाओं पे भी फोकस इस बार कांग्रेस कर रही है। विकास जी, पिछले बार की अपेक्षा देखा जाए तो देश सबसे ज्यादा जो है 90 विधानसभाओं का अगर आंकड़ा माने तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा महिलाओं की स्थिति अच्छी है। यहाँ पर जो है लगभग 30% महिलाओं को विधानसभा चुनाव में टिकट
दिया जाने का अनुमान है। अभी फिलहाल जो भारतीय जनता पार्टी की जो लिस्ट है उसमें 90 में 14 विधानसभा में महिलाओं को टिकट दिया गया है। इस प्रकार से जो है कांग्रेस में भी इसी प्रकार का एक टारगेट फिक्स किया गया है कि यहाँ पर भी लगभग 90 विधानसभा क्षेत्र में 30% जो है महिलाओं को टिकट दिया जाना है। तो इस हिसाब से देश में सबसे ज्यादा जो है महिलाओं की जो आरक्षण नीति है छत्तीसगढ़ में लागू होते हुए यहाँ पर सबसे ज्यादा महिलाओं को टिकट दिया जाना है। जी, जिस तरीके से जानकारी आप दे रहे हैं कि परफॉर्मेंस के आधार पर विधायकों को टिकट मिलेंगे या फिर हो सकता है कि नहीं भी मिले, क्या इसके बाद से बगावती सुर वो विधायक अपना सकते हैं जिस तरीके से अरुण नाग ने अपनाया है? जी, परफॉर्मेंस के आधार पर जो है कांग्रेस जो है पहले ही एक सर्वे करा चुके हैं। जिस सर्वे में देखा गया है कि जहां जहां पर कांग्रेस की स्थिति मजबूत है और जहां पर विधायकों की स्थिति मजबूत है उन क्षेत्रों में विधायक रिपीट किया जा रहा है, और जहां पे विधायकों की स्थिति अच्छी नहीं है वहां पे दूसरे प्रत्याशियों को टिकट दिया जा रहा है। कई बार 9 से 10 प्रकार की सर्वे जो है कांग्रेस पार्टी द्वारा की गई है। इस सर्वे में विधायकों का परफॉर्मेंस देखा गया, साथ ही जनता से डायरेक्ट बात की गई है कि किस प्रकार जो है उनके विधायक और वहां पे जो राज्य सरकार द्वारा किए गए काम और योजनाओं के आधार पर जो है उन विधायकों को चुना था। पर जनता के परफॉर्मेंस को देखते हुए वहां पर विधायकों की टिकट काटी गई है और नए और ऊर्जा जहां पे जो विधायक जीत के आ सकते हैं उन्हें टिकट दी गई है। तो विकास, यहाँ पे अगर बगावती सुर देखने को मिले कांग्रेस के खेमे में तो किस तरीके से कांग्रेस डैमेज कंट्रोल करेगी? जी, लगातार देखने के लिए ये आ रहा है कि जैसा अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र है वहां पर जो है कांग्रेस प्रत्याशी अनूप नाग का टिकट काट दिया गया है। इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में कई सारे विधायकों का मौजूदा विधायकों का टिकट काटा गया है। कांग्रेस में जो 30 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे उससे वर्तमान विधायक जो है 8 वर्तमान विधायकों का टिकट काट दिया है। तो इसका आने वाले समय में असर पड़ेगा यहाँ जरूर है कि पर कांग्रेस जो है जो डैमेज है इसको पूरा करने की कोशिश कर रही है। विधायकों का परफॉर्मेंस के हिसाब से टिकट दिए जाना और हाईकमान के फैसले का बहाना बना रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो है खामियाजा जो है आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। जी बिल्कुल, नजर बनाए रखिए आप, पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे विकास। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खबर में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री फिर आएंगे छत्तीसगढ़ दौरे पर। 20 अक्टूबर को बस्तर दौरे पर आएंगे अमित शाह। जगदलपुर और कोंडागांव में गृह मंत्री करेंगे सभा। बस्तर में पहले फेज में होने हैं विधानसभा चुनाव। 7 नवंबर को चुनाव की तारीख तय की गई है और 7-17 को छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं, जिसकी वजह से बता दें कि अब आचार संहिता लागू हो चुका है और गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के दौरे पर आने वाले हैं। जगदलपुर और कोंडागांव में गृह मंत्री अमित शाह सभा करेंगे। बस्तर में पहले फेज में होने हैं विधानसभा चुनाव और ऐसे में तैयारियों में जुटी हुई बीजेपी भी नजर आ रही है। न सिर्फ कांग्रेस बल्कि बीजेपी भी मोर्चा संभालने की पूरी तरीके से कोशिश करी। इससे पहले भी जब नामांकन दाखिल करना था तो देखा था किस तरीके से अमित शाह पहुंचे थे, जनसभा को संबोधित भी किया था और नामांकन दाखिल किया था उन्होंने पूर्व सीएम रमन सिंह का, और वो तस्वीर में हमने आप तक पहुंचाई थी। अब जानकारी ये आ रही है कि जगदलपुर और कोंडागांव में गृह मंत्री अमित शाह सभा करने वाले हैं। बस्तर में पहले फेज में होने हैं विधानसभा चुनाव, जिसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे छत्तीसगढ़। इससे पहले भी कई दौरे उनके हो चुके हैं। एक के बाद एक कमान जो है वो अमित शाह ने अपने हाथ में ले रखी है और कोशिश यही है कि यहाँ पे बीजेपी विजय हो। इसी रास्ते पे लगातार बीजेपी चढ़ती हुई नजर आ रही है। और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने देर रात किया है धरना खत्म। जशपुर विधानसभा प्रत्याशी के विरोध में दे रहे थे धरना। राय मुनि भगत का बीजेपी कार्यकर्ता कर रहे थे विरोध। पूर्व मंत्री गणेश राम भगत को प्रत्याशी घोषित करने की मांग की गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के आश्वासन के बाद खत्म किया है धरना।
बीते 3 दिनों से प्रदेश कार्यालय के बाहर डटे थे पूर्व मंत्री के समर्थक और ऐसे में धरना खत्म हो चुका। रायमुनि भगत का बीजेपी कार्यकर्ता कर रहे थे विरोध। बता दें, पूर्व मंत्री गणेश राम भगत को प्रत्याशी घोषित करने की मांग उनकी तरफ से लगातार की जा रही थी। बीते दिन धरना खत्म हो गया उनका। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के आश्वासन के बाद धरना खत्म किया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने आश्वासन दिए, जिसके बाद से धरना खत्म हो चुका है। बीते 3 दिनों से प्रदेश कार्यालय के बाहर डटे थे पूर्व मंत्री के समर्थक और आश्वासन देने के बाद ये धरना प्रदर्शन खत्म हो चुका है देर रात। और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने देर रात को धरना खत्म किया है। जशपुर विधानसभा प्रत्याशी के विरोध में दे रहे थे धरना। बता दें, 5 लाख से अधिक बैनर पोस्टर हटाए गए हैं। रायपुर में चुनाव आयोग के द्वारा हटाए जा रहे हैं प्रचार सामग्री और इसी के साथ आचार संहिता लागू हो चुकी है और कई ऐसे बैनर पोस्टर हैं जो कि हटाए जा रहे हैं। 5 लाख से अधिक बैनर पोस्टर हटाए गए हैं। चुनाव आयोग के जरिए ये प्रचार सामग्री हटाए गए हैं। पूरे प्रदेश से हटाए गए हैं बैनर पोस्टर और वॉल राइटिंग। संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत ये कार्रवाई हुई है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग समेत कई जगहों से ये हटाए गए हैं पोस्टर। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद एक्शन में चुनाव आयोग अब नजर आ रहे हैं। 5000 से ज्यादा बैनर पोस्टर हटाए गए हैं। दीवारों पे जो चित्रण बने थे उन पे भी पुताई की गई है। तो आचार संहिता लागू हो चुकी है। इसके बाद से अब चुनाव आयोग एक्टिव नजर आ रहा है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, जिसके बाद से आचार संहिता लागू हो जाती है और चुनाव आयोग के द्वारा अब एक के बाद एक कदम बढ़ाया जा रहा है। प्रचार सामग्री को हटाया जा रहा है। पूरे प्रदेश से हटाए गए हैं बैनर, पोस्टर और वॉल राइटिंग। और छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे मंत्री अनमोल गगन। पंजाब के पर्यटन मंत्री है अनमोल गगन, जो छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहने वाली है। 4 विधानसभा के चुनावी तैयारियों का कर चुकी है समीक्षा। 15 अक्टूबर से दौरे पर है पर्यटन मंत्री। आपके प्रत्याशी और पदाधिकारियों से कर रही मुलाकात, कई जगहों पर कर चुकी है सभाओं का आयोजन। आज कवर्धा और बिलासपुर में करेंगी सभा। 18 अक्टूबर को खरसिया, सारगंज विधानसभा का दौरा करेंगी। तो 15 अक्टूबर से दौरे पर है पर्यटन मंत्री। बता दें कि ये दौरा उनका महत्वपूर्ण है। आगामी चुनाव को देखते हुए एक के बाद एक जायजा वो ले रही है। आपके प्रत्याशी और पदाधिकारियों से भी मुलाकात यहाँ पे मंत्री द्वारा किया जा रहा है। कई जगहों पर कर चुकी हैं सभाओं का आयोजन और एक एक करके सब में हिस्सा भी लेंगे आगे चल के। तो बता दें कि आज कवर्धा और बिलासपुर में सभा करेंगी यहाँ पे पर्यटन मंत्री पंजाब की। इसी के साथ जानकारी आप तक पहुँचा दें कि 18 अक्टूबर को खरसिया, सारगंज विधानसभा का करेंगे दौरा। बालोद के राजनांदगांव मुख्य मार्ग सवारी गाड़ी में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि गाड़ी पर 13 लोग सवार थे। हालांकि हादसे में किसी की भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। सवारियों ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। जानकारी के मुताबिक डोंगरगढ़ मंदिर से दर्शन कर कांकेर लौटते वक्त यह हादसा हुआ। वहीं मौके पर पुलिस बल भी पहुंची और मामले की सूचना दमकल की टीम को दी गई। सुकमा में कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा नामांकन फॉर्म लेने पहुंची, जहां उन्होंने कहा कि 18 अक्टूबर को नामांकन भरेंगे। वहीं सीपीआई नेता रामा सोडी के गांव कौरा के एतलपारा में 32 लोगों ने कांग्रेस में प्रवेश किया। मंत्री कवासी लखमा की मौजूदगी में गांव के लोगों ने कांग्रेस में प्रवेश किया। इस दौरान मंत्री ने गमछा पहना के सभी लोगों का कांग्रेस में स्वागत किया।
नारायणपुर विधानसभा के भानपुरी में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी केदार कश्यप ने कहा है कि बीजेपी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि वो इस चुनाव में कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। कश्यप ने कहा है कि बीजेपी में शामिल होने वाले सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं का अभिनंदन है। कार्यकर्ता सम्मेलन में बीजेपी की रीति नीति से प्रभावित होकर भानपुरी और मर्दापाल मंडल के 700 से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थामा। दुर्ग पुलिस के द्वारा ठगी के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान तारतम्य में जामुल थाना क्षेत्र के अंतर्गत दोस्त को सेकंड हैंड कार खरीदी बिक्री के बिजनेस से उसे पार्टनर बनाने का झांसा देकर 15 लाख ठगने वाले भाजपा नेता को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बता दें कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 420, 506 और 34 के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो ठगी के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। भाजपा नेता के दोस्त को उन्होंने खुद ठग लिया और ऐसे में 15 लाख की ठगी यहां पे की गई है, जिसके बाद से पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की जांच पड़ताल में पुलिस जुट चुकी है, मामले की खोजबीन कर रही है। कांकेर जिले के पंकाजुर इलाके के मरोड़ा चेक पोस्ट से महाराष्ट्र जाने वाले जंगल में भी 2 अक्टूबर से लापता महिला का शव चुनरी से लटकता पाया गया। साथ ही एक स्कूटी भी मौके से बरामद की गई। खबर की सूचना मिलने पर बांदे थाना पुलिस की मौके पर पहुंची शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं बांदे पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट चुकी है। तो लापता महिला का शव बरामद हुआ है। बता दें कि इसके बाद से पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच पड़ताल की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है पंचनामा भर के, और ऐसे में पुलिस खोजबीन कर रही है कि क्या इसके पीछे हत्या है या फिर ये आत्महत्या है। हर एंगल से पुलिस जांच पड़ताल करने में जुट चुकी है। हर साल 75 दिनों का दशहरा होता था, मगर इस साल 107 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा के सभी विधान अनूठे हैं। दरअसल यहाँ रावण का दहन नहीं होता है, बल्कि रथ की परिक्रमा कराई जाती है। शारदीय नवरात्रि के शुरुआती 5-6 दिनों तक 4 पहियों वाले फूल रथ की परिक्रमा होती है और विजयदशमी तक विजय रथ की परिक्रमा कराने की परंपरा है। बस्तर के इतिहास के अनुसार ये विधान लगभग 610 साल पुराना है। साथ ही यहाँ रथ परिक्रमा की कई मान्यताएं भी है। बता दें कि दशहरे में शामिल होने अलग अलग जनजातियों के लोग पहुंचते हैं। हर दिन अलग अलग रस्म की अदायगी होती है। बलौदाबाजार जिले के विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी चुनाव कार्यालय का उद्घाटन रायपुर के लोकसभा के सांसद सुनील सोनी के द्वारा किया गया। बता दें कि इस अवसर पर सोनी ने कहा है कि हम बलौदाबाजार विधानसभा चुनाव में जीतेंगे। साथ ही प्रत्याशी टंकराम वर्मा ने कहा है कि मतदाताओं और कार्यकर्ताओं का एक एक वोट इस वक्त हमारे लिए कीमती है। हम भ्रष्ट भूपेश सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे। इस बार प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी। कोरबा क्षेत्र के विधायक और प्रदेश के राजस्व आपदा प्रबंधन मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए फिर से इस बात को दोहराया कि पिछले 3 चुनाव से भी कहीं ज्यादा मतों से वो इस चुनाव को जीतेंगे और अपने काम को लेकर वो जनता के बीच क्षेत्र में जाएंगे। बता दें कि नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक के बाद कोरबा में चौथी बार जय सिंह अग्रवाल को कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित किया गया और अपने नाम की घोषणा के बाद मीडिया से हुई चर्चा में जय सिंह अग्रवाल ने इसका दावा किया है।
उन्होंने बताया है कि जिन स्थानों पर विधायकों का परफॉर्मेंस बेहद कमजोर रही है वहां पर टिकट काटने का काम किया गया है। साथ ही पार्टी प्रदेश में पर्याप्त स्थान पर कांग्रेस महिला कार्यकर्ताओं को चुनाव में उतार रही है। और शहर में ऑनलाइन जुआ खेलने वाले सट्टेबाजों पर पुलिस का शिकंजा कसा है। बता दें कि थाना कोतवाली को सूचना मिली कि कुछ लोग शहर में ऑनलाइन सट्टेबाज वेबसाइट का रुपए का हार जीत का दावा कर रही हैं, दाव लगा रही हैं, जिसके बाद पुलिस ने अलग अलग टीम का गठन किया और टीम के द्वारा शहर में प्रतापगंज पारा, कुम्हार पारा और अलग अलग जगहों पर ये शिकंजा कसा। इसी के साथ बता दें कोरबा जिले के नए एसपी जितेंद्र शुक्ला ने पुलिस कप्तान के रूप में जिले का पदभार ग्रहण कर लिया है। चार्ज लेने के साथ ही उन्होंने सबसे पहले मीडिया को संबोधित किया। दरअसल एसपी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव को बेहतर ढंग से निपटाने के लिए उन्हें कोरबा भेजा गया है। बेहतर पुलिसिंग उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा बर्ताव करने की बात उनके द्वारा कही गई है। कोरबा नए एसपी ने अब देखिए पद संभाल लिया है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।